वर्डप्रेस के ऊपर हमारी पहली क्लास है अभी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि आज हम इस क्लास में, इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे। तो ओवर एजेंडा, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे कि कोर्स ओवरव्यू क्या है आपका, जो भी आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है उसमें क्या क्या आएगा, ठीक है ना। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले मेन टॉपिक पे चलते हैं कि व्हाट इज अ वेबसाइट। सबसे पहले जानेंगे कि वेबसाइट है क्या, डोमेन क्या होते हैं, कितने टाइप के डोमेन होते हैं और डोमेन नेम सजेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। प्रीमियर डोमेन, रजिस्टर्ड डोमेन, वेब होस्टिंग क्या है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम जान लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले चलते हैं कि वेबसाइट है क्या। A website is a collection of the pages that providing information about product and services to target the audience। वेबसाइट क्या है कि बहुत सारे ना वेब पेजेस बनाए जाते हैं। एक जैसे आपने पेज देखेगा अबाउट अस का है, ठीक है ना, गैलरी का है, कॉन्टैक्ट अस, सारे पेजेस देखते हैं हम। पहले इनको अलग अलग पेज डिजाइन करते हैं, फिर उनको आपस में लिंक कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। जब सारी चीजें आपस में जुड़ जाती है तो उसे हम कहते हैं वेबसाइट। दूसरी बात कि हमने वेबसाइट क्यों बनाई, तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमारी कंपनी का कोई ना कोई चीज होगी, या तो हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेचती होगी या हम सर्विसेज देते होंगे, ठीक है ना। तो लोगों तक हम अपनी बात को पहुंचा पाए, इसीलिए ही हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। दो तरीके हैं कि लोग हमारे बारे में जान पाए कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं, उनका क्या प्राइस है, ठीक है ना, और हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए, इसीलिए ही हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि वेबसाइट इज द बिजनेस, एक बिजनेस है। जैसे हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं और कोशिश यही करते हैं कि वहां से हम प्रॉफिट ले पाए, सेम ऐसे ही हमें इसको लेके चलना होगा। कि जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं कि वेबसाइट बना रहे हैं। अब वेबसाइट पे इन्वेस्टमेंट तो हमने कर दिया, लेकिन उससे अब पैसा कैसे कमाए ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक कोई वेबसाइट पैसा कमा के नहीं देगी तब तक आप उसको बिजनेस नहीं कह सकते। जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक है ना, बहुत सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां खाली एक वेबसाइट से पैसा कमा रहे लोग, ठीक है ना। चाहे जरूरी नहीं हम प्रोडक्ट बेच के ही उससे वेबसाइट से पैसा कमा सकते हैं। हमारी जो, मान लो हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, हम डीवीडी हमारे पास है, ऑनलाइन एजुकेशन हम दे सकते हैं। ये सारी चीजें लोगों को पता कैसे चलेगी, खाली वेबसाइट से तो पता चलेगी, फिर लोगों तक वो बात पहुंचानी भी चाहिए, फिर वहां से हमारी रिवेन्यू, हमारी इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है ना। आज चलेंगे, तो इसीलिए हम कहते हैं कि वेबसाइट एक बिजनेस है, ठीक है। डज मार्केटिंग ऑफ द कंपनी 24 आवर्स। दूसरा, वेबसाइट से हमें क्या होता है कि हम अपने बारे में लोगों को, या लोग हमारे बारे में 24 घंटे किसी भी टाइम हमारे बारे में जान सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीद सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा फायदा क्या होता है कि जनरेट रिवेन्यू इन मैनी डिफरेंट वेज। वेबसाइट से आप अलग अलग तरीके से पैसा कमा सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए मैं पैसा कैसे कमाऊं, ठीक है ना। एक तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीके हैं वेबसाइट से। तो सिंपली वेबसाइट क्या है ये हम पता कर चुके हैं, और उससे क्या फायदा होने वाला है वो हम पता कर चुके हैं। अब बात आती है जी वेबसाइट बनाई कैसे जाती है, हाउ टू बिल्ड ए वेबसाइट। आप वेबसाइट को बनाओगे कैसे। तीन चीजें हमें चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए। सबसे पहले डोमेन का नाम, जिसे हम कहते हैं वेबसाइट का नाम, जो भी आपको मिलता है। टू डिफाइन द कंपनी नेम, जो एक कंपनी के नेम को डिफाइन करता है कि आप इंटरनेट की दुनिया में किस नाम से जाने जाओगे, ये नाम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, होस्टिंग होना चाहिए। होस्टिंग किस लिए होती है कि टू स्टोर डेटा ऑफ द साइट। जो भी आप पेजेस बनाओगे, जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो, उसको इंटरनेट पे लाइव करना है, तो वो जो डेटा होगा, जो सारी फाइलें हैं, वो भी इंटरनेट पे होनी जरूरी है। तो इंटरनेट पे होनी जरूरी है तो उसके लिए स्पेस भी चाहिएगा वहां पे, ठीक है ना। तो एक सर्वर लिया जाता है, उस सर्वर को कहते हैं हम होस्टिंग सर्वर, और जो बिल्कुल अलग से सर्वर लेंगे और उस सर्वर पे हम अपनी फाइलों को रखेंगे। अब वो फ्री में तो नहीं रखने देगा भाई, किसी ने पूरा सेटअप लगा रखा है, पैसा लगा रखा है, पूरे सर्वर बना रखे हैं, तो वो ये बोल रहा है भाई ठीक है आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे ईयरली चार्ज लूंगा, साल में इतना चार्ज होगा।
साल में 1200 रुपये, 1500, 5000, 10,000 ये देखना पड़ता है आप वहाँ पे किस तरह का प्लान ले रहे हो। उनके प्लान्स होते हैं बहुत सारे। तो होस्टिंग लेनी पड़ेगी, नाम लिया, नाम लेने के बाद अब मुझे पता है कि मैं वेबसाइट बनानी है तो उसको कहीं पे रखने के लिए, स्टोर करने के लिए भी मुझे भी इंटरनेट पे स्पेस चाहिएगा, उसके लिए हम लेते हैं होस्टिंग। ठीक है, थर्ड स्टेप आएगा। उसके बाद जब हमें होस्टिंग मिल जाएगी, अब अगला काम है भाई मेरे पास नाम है, मेरे पास स्पेस है, अब मुझे वेबसाइट बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब वेबसाइट बनाने के लिए आप बहुत सारी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो। आप HTML CSS का इस्तेमाल करके एक नॉर्मल वेबसाइट बना सकते हो। आप वर्डप्रेस का, .NET का, PHP, Drupal, जुमला, बहुत सारी चीजें हैं, आप किसी से भी वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है ना, बस आपको वो लैंग्वेज या वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पे काम करना आना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, डोमेन का नाम। अब बात आती है, अभी तक हम ये समझते थे कि google.com जी ये मेरा डोमेन का नाम है, लेकिन उसका जो कंप्लीट नाम होता है वो ये एड्रेस होता है। पहले लिखा होता है http://www. और आपकी वेबसाइट का नाम, और लास्ट में एक्सटेंशन। जो सबसे पहले ये है इसको कहते हैं हम प्रोटोकॉल। ठीक, प्रोटोकॉल कहते हैं, ये हमारा प्रोटोकॉल है। जितनी भी वेबसाइट है, जब भी आप डोमेन को रजिस्टर करोगे, हर डोमेन के साथ आपको HTTP का प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। आपको कुछ इसको अलग से लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम कई बार इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा google.com, ऑटोमेटिकली यहां पे HTTPS आ गया। HTTP नहीं आया, S साथ में ऐड होके आया है। ठीक है, दूसरी साइट हम fb.com पे चलते हैं, यहां देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पे भी HTTPS आ रहा है। नहीं, अभी तो जो मैं आपको दिखा रहा था वो तो HTTP है, लेकिन यहां पे सभी पे HTTPS आ रहा है। ठीक है ना, HTTPS आ रहा है। फिर एक वेबसाइट देख लेते हैं INTinstitute.com, जो हमारी वेबसाइट है। इस पे तो नहीं आया। ठीक है, और वेबसाइट देख लेते हैं asanhenna.com, इस पे भी नहीं आया। अब बात समझने वाली ये है कि इन वेबसाइटों के ऊपर HTTPS क्यों आ रहा है और इन वेबसाइटों के ऊपर HTTPS क्यों नहीं आ रहा। ये क्या लॉजिक है यहाँ पे। जितनी भी नॉर्मल वेबसाइटें होती हैं उनके ऊपर बाय डिफॉल्ट HTTP यहाँ पे लगा है, लेकिन वो हिडन होता है, आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन जिस वेबसाइट पे HTTPS लग जाता है उसके ऊपर वो शो होगा। ठीक है ना। अब इस पे ही क्यों हुआ ऐसा, ये हमारी वेबसाइट के साथ क्यों नहीं हो रहा, ये भी बात है ना कि मेरी वेबसाइट पे HTTPS क्यों नहीं आ रहा। देखिए, जब आपको ये लगता है कि आपकी वेबसाइट को सिक्योर करना है, मान लो आपकी वेबसाइट ऐसी है जहां पे लोग अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। अब वो जो इंफॉर्मेशन जा रही है उनकी डेबिट कार्ड की, वो भी तो सिक्योर होनी जरूरी है। लोगों का इंपॉर्टेंट डेटा वहां पड़ा है, कोई इजिली एक्सेस ना कर पाए। अब फेसबुक पे देखो कितना डाटा पड़ा हुआ है। यदि कोई फेसबुक को इजिली एक्सेस करके वहां पे सारे क्लाइंटों का, जो भी इनके यूजर है या ठीक है ना, उन सभी का डेटा एक्सेस कर ले, ठीक है ना, तो सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है ना। HDFC बैंक, जितने भी बैंक है, सब लोग अपना लॉगिन करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं ना, तो वो भी सिक्योर होना जरूरी है। तो जहां सिक्योरिटी की बात आएगी वहां HTTPS आएगा। समझ में आ गया। जब आप एक ऐसे क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हो जहां आपको ये लगता है कि यहां पे हर यूजर का डाटा इंपॉर्टेंट है, यहां पैसे का लेन देन होता है, तो उस कंडीशन में आप उसको बोलोगे सर आपको अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना जरूरी है, और सिक्योरिटी के लिए सर आपको HTTPS प्रोटोकॉल पे काम करना जरूरी है। इसके लिए आपको SSL सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हम अपने डोमेन का नाम लेते हैं ना, ऐसे ही हमें SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उससे सिक्योरिटी। फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी SSL सर्टिफिकेट की है कि वो 100% कहते हैं कि आपकी साइट बिल्कुल सिक्योर है, हैक नहीं होगी।
ठीक है ना, आपका डाटा सेफ रहेगा, ठीक है ना। तो SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री नहीं मिलता, उसको आपको पैसा देना पड़ता, सालाना करीबन 5-5.5 रुपए है एक वेबसाइट के लिए, ठीक है ना। तो अभी ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसा क्लाइंट आए जहां सिक्योरिटी की बात आए, उसको रिकमेंड करो भाई आपको SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जी इस लेवल का काम करने के लिए, ठीक है ना। फिर वो भी बताएंगे कैसे लेना जाता है, सारा चीज आएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया HTTPS। हाँ, एक चीज और है, एज ए यूजर बात करो, आप ऐसी साइटों पे अपने अकाउंट बनाओ, जो वेबसाइट जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा पैसे का लेन देन होना है, मुझे यहाँ पे ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना है। मान लो आपने किसी कंपनी में बोला जी आपने ना जॉब के लिए अप्लाई करना है, इसमें 200 रुपए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो ऐसी साइटों पे ही आप काम करो जो सिक्योर हो। एज ए यूजर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। जब वो लगता है क्योंकि यार आप वहां पे आपने डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन फील करोगे सारा, और वो HTTPS नहीं है, सिक्योरिटी नहीं, हो सकता कल को फिर आपके साथ गलत हो जाए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। यस, उसी में यहाँ पे लिख के भी तो आया ना सिक्योर, ठीक है ना। इन पे नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे मुझे जरूरत ही नहीं है भाई, लोग आएंगे कोर्सेज के बारे में देखेंगे और मुझे कांटेक्ट करना तो फॉर्म भर देंगे, बस पेमेंट का लेन देन तो है ही नहीं। ऐसे मेरे कोई यूजर नहीं है जो आके यहाँ पे काम करते हैं, तो इसलिए मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस आपने समझना थोड़ा सा। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, www, ये वर्ल्ड वाइड वेब है। अब जैसे मैंने अभी कुछ वेबसाइट डाली थी, जैसे बात करूं मैं, ये इस पे मैंने लिखा तो क्या था, INTinstitute.com, मैंने www तो नहीं लिखा स्टार्टिंग में, लेकिन ऑटोमेटिक खुलने के बाद ये अपने आप ही आ गया www.INTinstitute.com, ठीक है। इस वेबसाइट की बात करूं, मैंने लिखा आसानहैना.com, लेकिन इस पे www नहीं आया ना। तो अब इसका ऑप्शन देखो, ये चीज हो क्या रही है, जब आप बहुत सारे साइटों पे विजिट करो, किसी पे आएगा और किसी पे नहीं आएगा। ये आना और ना आना ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये उस वेबसाइट के ओनर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपकी वेबसाइट या मेरी वेबसाइट है और मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट जब खुले तो लोगों को जो URL आ रहा है, जो एड्रेस आ रहा है, वो www.abc.com इस तरीके से आना चाहिए या खाली abc.com आना चाहिए, ठीक है ना। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात, इसको लगाने से फायदा होगा या नहीं होगा, ये एक पॉइंट है, ठीक है ना, कि कुछ लोग लगा रहे हैं जी, कुछ लोग लगा नहीं रहे, तो इससे कुछ उनको फायदा होता है या नहीं होता। फायदे वाली बात की बात करें तो इससे कोई फायदा नहीं होता, ये ऑप्शनल में है, आप लगाओ मत लगाओ, आपकी साइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना, बस वो डिस्प्ले के लिए है। नेक्स्ट, क्लियर अभी तक आ रहा है ना समझ में आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये आपके डोमेन का नाम, कंपनी का नाम, ठीक है, ये आपका नाम आएगा, ये भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है, और यूनिक हो, पूरे वर्ल्ड में एक नाम से 2 वेबसाइटें नहीं हो सकती, ठीक है ना। यदि पहले से उस नाम से मान लो आपने कंपनी बनाई और कंपनी का नाम है INT, अब आप सोचोगे यार INT के नाम से ही मेरे को वेबसाइट मिल जाए, यदि पहले से पूरे वर्ल्ड में कहीं पे INT के नाम से पहले से डोमेन बुक है तो आप नहीं ले सकते। जैसे फेसबुक है, मैं चाहूँ facebook.com मिल जाए, नहीं मिल सकता आपको, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट में जो होता है ये .com, .gov, .in, बहुत सारे दिखते हैं आपको, इनको कहते हैं हम एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये भी 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है बिजनेस टाइप, डोमेन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बिजनेस टाइप में क्या आता है, जो आप सुनते हो ना .com, .net, .gov, edu, ये सारे आपके बिजनेस टाइप है। दूसरी कैटेगरी में आती है कंट्री वाइज, हर कंट्री के हिसाब से अलग से एक डोमेन बनाया, एक अलग से एक एक्सटेंशन बनाया है। इंडिया के लिए .in बनाया है, यूके बनाया है, ठीक है ना, और जेपी जापान के लिए बनाया है, पाकिस्तान के लिए PK बनाया है, ठीक है ना। ये कंट्री लेवल पे एक्सटेंशन है। अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा कि जी ठीक है, मेरे को अभी नाम चाहिए अपने कंपनी का, तो सर मुझे .com पे लेना चाहिए या इंडिया में मैं हूं तो या .in पे लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना, कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको कुछ पूछना ना पड़े, मैं अपने आप ही सारा क्लियर करता चला जाऊं आपको, ठीक है ना। तो .com पे जाना चाहिए, .in पे जाना चाहिए। अब इसका फायदा देखो, इसको भी मैं रिजल्ट में दिखाता हूं। हम मान लेते हैं जैसे अब मैं यहां पे इंडिया में हूं, मैंने लिखा google.com,
ठीक है, लिखा क्या था, google.com, लेकिन खुलने के बाद क्या हो गया, .co.in, यानी कि इंडिया का गूगल खुला है। यदि मैं यूके में होता तो वहां का गूगल कैसे खुलता, .co.uk, उनका ये है, यूके वालों को ऐसा नजर आएगा, पीके लिखूंगा पाकिस्तान वालों को ऐसा गूगल नजर आएगा। अब मान लेते हैं अभी हम यूके के अंदर है, ठीक है, और वहां पे हम कोई चीज सर्च करते हैं, सपोज करो मैंने लिखा बाय लैपटॉप, एक यूजर है, एक क्लाइंट है जो गूगल पे आया और वो लिखता है उसको एक लैपटॉप खरीदना है, उसने लिखा बाय लैपटॉप और एंटर प्रेस कर दिया। अब गूगल की जिम्मेदारी है और गूगल कोशिश करता है कि जो क्लाइंट मेरे से कुछ पूछ रहा है, एक क्लाइंट पूछ रहा है जी बाय लैपटॉप, ठीक है, तो मैं उसको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करता है गूगल, ठीक है। उसने यहां पे ऐड दिखाई इसी से रिलेटेड, लेकिन ऐड तो पैसे से आती है, इसलिए इस ऐड को हम यहां से छोड़ देते हैं, ये जो एडी लिखा हुआ ना ये ऐड है सारी। हम आते हैं यहां पे, ये जो वेबसाइट नंबर 1 है, क्योंकि ऐड को हटा दिया जाए तो नंबर 1 पोजीशन है, ठीक है, इस वेबसाइट की नंबर 1 पोजीशन है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक रिजल्ट, वो एड पेड रिजल्ट है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ठीक है ना। यदि नंबर 1 जो साइट आई है उसके यदि मैं उस वेबसाइट का नाम देखूं तो क्या है लास्ट में एक्सटेंशन .co.uk, पहली पेज पे पहली पोजीशन पे वो वेबसाइट आई है जिसका कंट्री लेवल पे एक्सटेंशन .uk था। मैं यूके में हूं, ठीक है ना, तो उसने दिखाया। दूसरी वेबसाइट को देखें, वो भी .co.uk आ रही है, तीसरी वेबसाइट जाके एक .com वाली आई है, ठीक है। 4 देखते हैं, .co.uk, एक पेज पे यदि 10 रिजल्ट है, 10 में से 8 रिजल्ट गूगल उनके दे रहा है जो .co.uk वाली वेबसाइट है, ठीक है। अब आपने समझना है कि रिजल्ट में तो समझ में आया कि इसका कहीं ना कहीं फायदा होता है और कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान भी होता है। अब जो वेबसाइट यहां पे .com पे बनी हुई थी, क्या उनको यहां पे नुकसान नहीं हो रहा क्या? 10 में से खाली 2 की पोजीशन तो आई। अब देखो क्या होगा, देखो वो जो बंदा जो यूजर वहां बैठा है यूके में, वो ढूंढ रहा है बाय लैपटॉप। अब गूगल को भी पता है इसकी लोकेशन क्या है, यूके की। अब भाई यूके की है, मेरा भी यही कोशिश करता हूं कि मैं इसको यूके की ही वेबसाइटें दिखाऊं। अब यूके की वेबसाइटें कैसे दिखाऊं, जो यूके में काम कर रही है, वो काम कर रही है तो उसके लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा, उनका एक्सटेंशन। वो देखता है .uk, हाँ भाई ये लोकल में ही काम कर रही है, पहले इन वेबसाइट, वो इंडिया की साइट थोड़ी ना दिखाएगा वहां पे, समझे ना बात को। ऐसे ही अब बात आती है सर कब किस टाइम पे क्या लेना चाहिए। यदि आपका बिजनेस एक लोकल में है, सपोज करो आपने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया सोनीपत के अंदर, छोटी सी लोकेशन, या दिल्ली में स्टार्ट किया। अब दिल्ली के अंदर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और दिल्ली के अंदर मैं मॉडल टाउन में हूं या रोहिणी में, किसी भी सेक्टर में हूं, ठीक है ना, वहां सेंटर कर रहा हूं, तो मुझे पता है मेरा सेंटर यहीं पे ही होना है। ज्यादा से ज्यादा मैं एक सेंटर दिल्ली में 2 सेंटर खोल लूंगा, ठीक है ना। जब आपको लगता है कि एक सिटी के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट के अंदर और एक कंट्री के अंदर तक ही आप सीमित हो सकते हो, ठीक है ना, तो वहां पे आप डोमेन लो, एक्सटेंशन लो कंट्री वाइज, कि आपका बिजनेस कंट्री तक ही सीमित है। जब आपका बिजनेस, आपकी ब्रांचें अलग अलग कंट्रियों में फैली हुई है, आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस उठा रहे हो, तो आपको जाना चाहिए बिजनेस लेवल डोमेन पे, यानी कि .com, .org, ये चीजें, ठीक है ना, तो वो वहां पे चाहिएगा आपको, वरना आपको रिजल्ट में अंतर पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब जब आगे से डोमेन खरीदोगे, किसी को भी नाम खरीदो, उनको ये चीजें बताएं, सब ये सोचते हैं यार .com ले लेते हैं, सोचते तो यही है ना, और लोगों को पता भी यही है कि .com ही लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो आपको फर्क पड़ेगा उन चीजों का। यदि हमें सारी बातें पता चल जाएं तो हम एक अच्छे लेवल पे वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे चलेंगे। अब आती है बात कि सर समझ गए कि डोमेन क्या है, एक्सटेंशन क्या और कौन सा लेना चाहिए। अब आती है बात कि सर डोमेन का नाम जब हम लेते हैं तो क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात कि आपका डोमेन जितना छोटा हो उतना ही बढ़िया है, जितना छोटा नाम होगा उतना ही बढ़िया। अब देख लो ना, जितनी भी वेबसाइटें हम जानते हैं, सब जितने भी देखो सब छोटे छोटे नाम है, फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है, ठीक है ना, सब छोटे छोटे नाम है।
कोई भी बड़ा नाम आपको नजर नहीं आ। कई बार इतनी कॉलेजों की साइट देखते हैं, ये कॉलेज सोनी पर लंबे लंबे नाम होते हैं, समझ गए ना। तो वो जो नाम है वो ऐसे नाम कभी नहीं लेने चाहिए, ठीक है ना। शॉर्ट नाम लो। दूसरी बात अगली, छोटा नाम चूज किया आपने लेकिन वो इजीली लोगों को याद भी रहे, ऐसा नाम भी आपने साइड करना है, ठीक है ना। लोगों को उसकी स्पेलिंग बनानी आए ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। वह नाम बताओ सर मेरे डोमेन का ये नाम है, वो स्पेलिंग बताओ सर, अजीब सा नाम बता दिया आपने, तो वो थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है, छोटा हो, इजी याद रहे और उनको स्पेलिंग बनानी आने आए। दूसरी बात, वो कोशिश करो उसको कंट्री लेवल पे ही लेके आओ आप। डॉट इन, आप इंडिया में रहते डॉट इन लो, पाकिस्तान में रहते डॉट पिक के लो, आपको फायदा होगा। नहीं, वो तो आप आगे एसईओ में हम पढ़ेंगे कि उसने उस वेबसाइट को पहले पेज पे पहली पोजीशन पे क्यों दिखाया, बाकी साइट क्यों नहीं आई वहां पे, वो हम जानेंगे एसईओ के पार्ट में, ठीक है ना। सजेशन पेज पे चलते हैं। ये क्या चीज है, कुछ ऐसी वेबसाइटें भी मार्केट के अंदर है जो आपको हेल्प कर सकती है एक डोमेन के नाम सोचने में। अब मैं सोचूं, कई बार होता है कि क्या नाम लूं, क्या करूं समझ में नहीं आता, ठीक है ना। उसके लिए भी बहुत सारी वेबसाइटें हैं, जैसे namematch.com पे आप जा सकते हो, पाना बी पे जा सकते हो, wordid.com पे जा सकते हो। ऐसी बहुत सारी साइटें जो आपको सजेस्ट कर सकती है डोमेन के नाम के लिए, ठीक है। तो हम एक साइट पे विजिट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम इस पे चलते हैं पाना बी पे, ठीक है। अब ये जो पाना बी वेबसाइट है, इस पे आपको बस कीवर्ड डालना है, जो आप जिस लाइन में बिजनेस करना चाहते हो, जिस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हो, उससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड। सपोज करो मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं सॉन्ग के लिए, ठीक है ना, तो मैंने बस सर्च कर दिया। मैं चाह रहा भाई इससे रिलेटेड जो भी कुछ हो वो आप दिखाओ, ठीक है। अब इसने दिखाया, बहुत सारे नाम सजेस्ट कर रहा है, सर आप सॉन्ग डॉट पे जा सकते हो, SMG पे जा कर सकते हो, ठीक है ना। नाम बता रहा है, द सॉन्ग मिल जाएगा आपका, ओन सॉन्ग हो जाएगा जी, गो सॉन्ग भी बना सकते हो, माई सॉन्ग भी बना सकते हो, सॉन्ग मी है, ऐसे देखो सजेस्ट कर रहा है आपको। इसके लिए फिर आप 19-20 कर सकते हो। अब सेकंड बात, जिसके ऊपर ये जो हार्ट है ये थोड़ा ब्रेक को किया रहा है, ठीक है ना। ये जो हार्ट ब्रेक का मतलब है सर, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको कि ये नाम बन सकते हैं, लेकिन ये नाम पहले से ऑलरेडी किसी ने परचेज कर चुका, कोई ना कोई, ये आपको नहीं मिल पाएगा, और ये आपको नहीं मिल पाएगा। अब कोई तो होगा, हाँ मिल गया, ये नाम आपको मिल सकते हैं सर यदि आप लेना चाहते हो। सॉन्ग ओएस यूज कर सकते हो, ये आप ले सकते हो, यदि आपने लेना है जी 99 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से बस थोड़ा सा अपने आइडिया मिल जाता है, दूसरी बात क्या मिल सकता क्या नहीं मिल सकता ये हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट, अब बात आती है जी इन नामों को कैसे लिया जाता है, कैसे रजिस्टर करेंगे। मेरी आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो पहला स्टेप कैसे जाके उस नाम को खरीदोगे आप। डोमेन आर अवेलेबल एट एनी रजिस्ट्रार, आप किसी भी रजिस्ट्रार से खरीद सकते हो, ठीक है ना। बताऊंगा कौन कौन से। जो एक डोमेन का जो प्राइस होगा, जो वो भी एक कंपनी से कंपनी के हिसाब से में चेंज होता है। ये कंपनी अलग उसी डोमेन को 800 रुपए में दे रहे हैं, कोई 500 रुपए में दे रहा है, कोई ऑफर निकाल रहा है 100 रुपए में भी मिल रहा है आपको। तो आपको एक साइट पे जाके वहीं से परचेज मत करो, नाम तो नाम ही है। तो आप 10 जगह पे जाओ, 10 जगह देखो कौन कहाँ कैसे कैसे कितने रेट पे डोमेन दे रहा है, जहां सस्ता वहां से लो आप। लेकिन एक डोमेन का जो नॉर्मली जो प्राइस है वो करीबन $10 के आसपास होता है, 600, 550, 650 इसी के बीच में घूमता है, ठीक है। कहां से लें, ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें कंपनियां हैं। बिग रॉक सुना है नाम, बिग रॉक है, गोडैडी है, होस्टकोटर है, नेटवर्क होस्टिंग ग्रुप .in है। ये हमारी खुद की वेबसाइट है, ये वाली हमारी खुद की है, सर्वर है हमारा यूएसए में। तो वहां से भी आप यहां से भी डोमेन और होस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। तो चले एक बार देखें कैसे रजिस्टर करना है। मान लो आपके पास अभी एक क्लाइंट है और वो बोला सर मेरी वेबसाइट बनाओ आप, और ठीक है ना, और ये नाम होगा, क्योंकि वो भी सजेस्ट करेगा आपको, बताएगा सर मुझे ना इस नाम से वेबसाइट चाहिए। तो पहला
पहला ये होगा सर नाम तो आप बता रहे हो, ये नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप सारा चेक करेंगे। तो आप किसी भी, जैसे आप गए हम GoDaddy पे, ठीक है, godaddy.com आ गए, यहां पे बोल रहा है फाइंड योर परफेक्ट डोमेन नेम, ठीक है। उसने बोला सर एक काम करो, आप मेरा जो कंपनी का नाम है ना वो जस्ट डायल है सपोज करो, और उसके नाम से मुझे डोमेन दिला दो। ठीक है, मैं चेक करूंगा क्या justdial.com इसे मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। सर्च करते हैं, सर्च डोमेन, क्या बताया कि जस्ट डायल सॉरी आपको नहीं मिल पाएगा, ये पहले किसी ने ले लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे मान लो मैंने लिखा हेलो नहीं thesong.com, मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना, कि अब मुझे इस नाम से दिला दो जी। चलो वो नहीं मिल रहा तो बोला जी ये भी लिया हुआ है, तो क्या करें। एक बात तो ये है सर thesong.com नहीं मिल पा रहा, तो मैं .in पे ट्राई किया जा सकता है, हम इन पे ट्राई कर लेते हैं। इन भी किसी ने लिया हुआ है, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, तो .com पे जाना था या .in पे जाना था, दोनों ही ऑप्शन नहीं है। सिंपल सी बात, थोड़ा नाम चेंज होगा आपका। क्या नाम चेंज कर सकता हूं जी, इसमें कुछ भी चेंज कर लो आप सोनीपत में है तो सोनीपत डाल दो, ठीक है ना, कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। बोला जी ये नाम ट्राई कर सकते हो, या आपका कॉलेज है द करके नाम से कोई कॉलेज है, स्कूल है, आप डाल सकते हो स्कूल, समझे ना, .com, क्योंकि हमें उसको डोमेन का नाम तो दिलाना ही है, उसका नाम भी हो और पीछे उसका वो जुड़ जाए। ओहो ये भी लिया हुआ है, ठीक है ना। फिर कुछ ट्राई करते हैं, सोनी पर ट्राई करते हैं, ये मिल जाएगा, 99% मिलना चाहिए। सर्च अगेन, ठीक है जी, मिल गया, यस योर डोमेन इज अवेलेबल, ठीक है, आपको ये डोमेन मिल जाएगा, ठीक है। वो बोला सर ये डोमेन आपको 99 रुपीज में मिलेगा। दूसरी किसी वेबसाइट पे जाओगे तो उस पे हो सकता है 500 रुपए बोल जाए आपको, ऐसा भी हो सकता है, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है 99। अब दूसरी साइट पे जाके भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक है ना। अब फाइनली हो चुका है कि मुझे यही चाहिए, लेकिन साथ में कुछ ऑफर भी दे रहे हैं। पहली बात ऑफर में क्या है, जो भी आप डोमेन लोगे वो मिनिमम 1 ईयर के लिए आपको लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते 6 महीने के लिए चाहिए मुझे ये, 2 साल एक मतलब 5 महीने के लिए चाहिए, मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 10 साल, ठीक है ना, मैक्सिमम 10 साल के लिए बुक कर सकते हो आप। साथ में ये ऑफर दे रहा है कि आप एक काम करो, ये .net एक्सटेंशन है, ये भी आप बुक कर लो, .org भी, .info भी, ठीक है ना, ये सभी बुक करोगे तो मैं आपको 70% आपको आप सेव कर सकते हो, ठीक है ना, और सभी के सभी आपको 1225 में आपको मिल जाएंगे। अब ये ऑफर क्यों दे रहा है, ठीक है ना, ये इसीलिए ऑफर दे रहा है कि कल आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपकी ये साइट बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, बहुत अच्छी चलने लग जाए, और लोगों को जब पता चले यार, जैसे मैं उसकी बात करूं, फेसबुक की बात करो, कि लोगों को लगा फेसबुक हुआ रहता है। अब उन्होंने मान लो facebook.com से नाम ले रखा था, ठीक है। अब मैं इंडिया में हूं और मैंने सोचा चलो facebook.in ले लेता हूं, ठीक है ना, नाम वही .in एक्सटेंशन, उसको फायदा होगा ही होगा। तो फेसबुक वाले भी यही है कि पहले से सभी डोमेन पहले से बुक करके रख लेते हैं कि कल को ऐसा हमारे नाम से ऐसा ना हो। तो वही बोल रहा है कल को आपके इस नाम से .net लेके ना बैठ जाए। एक स्कूल सोनीपत में यहाँ खुल रहा है, एक वहां .in से खोल दिया कहीं पे किसी ने, नेम सेम हो गया, कंपनी अलग अलग है, नाम एक है, वेबसाइट खोल नहीं दे रही, उनकी खुल रही है, समझे ना। तो ऐसा ना हो इसलिए वो बोल रहा है, ठीक है ना। यदि छोटी सी कंपनी है, छोटा लेवल पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि बड़े लेवल पे काम किया जा रहा है तो 2-3 एक्सटेंशन आपने साथ में बुक करने पड़ेंगे, और एडवांस में करीबन 5 साल 10 साल के लिए बुक करना पड़ेगा, ठीक है ना, मिनिमम 1 साल ले सकते हो आप। अब क्या किया, फाइनली हो चुका है, नाम मिल चुका है। अब क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, और जैसे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं वैसे ही कंटिन्यू कार्ट, ठीक है ना, इस पे क्लिक करना है। अब थोड़ा सा यहां स्टॉप करते हैं चीज को, अब आगे कुछ होस्टिंग के बारे में बता रहे, थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। डोमेन का नाम पता चल गया कि किसी भी वेबसाइट पे जाओ, पहले डोमेन को सर्च करो, मिलता है देन ओके कर लो आप आगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
कुछ डोमेन ऐसे होते हैं जो प्रीमियम डोमेन कहलाते हैं, ठीक है ना। ये जो डोमेन हम देख रहे थे ये नॉर्मल डोमेन है, जैसे अभी ले लिया दास सोनीपत समथिंग 100 रुपये मिल रहा है, 400 रुपये मिल रहा है। प्रीमियम डोमेन आपको 50,000 में मिलेगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख में भी मिलता है, खाली नाम, ठीक है ना। ऐसे डोमेन होते हैं। तो डोमेन्स अवेलेबल फॉर रीसेल बाय ओनर्स, ये ऐसे डोमेन होते हैं जो पहले से किसी ने खरीद लिए और आज आने वाली मार्केट के हिसाब से उसको बेचते हैं लोग। जैसे डिजिटल मार्केटिंग शब्द आप पिछले 10 साल पहले कोई सुनने में नहीं आता था। जो ये लोग काम ऐसा करते हैं मार्केट में, ये देखते हैं कि आने वाले 10 साल में या 15 साल में ऐसा कौन से बिजनेस आ रहे हैं, उन बिजनेस में क्या नए नए कीवर्ड में क्या क्या वर्ड आ रहे हैं, और उसी से पहले से डोमेन बुक कर लेते हैं, जो बढ़िया बढ़िया डोमेन नाम होने, ठीक है ना। अब किसी ने डिजिटल मार्केटिंग के institute.com के नाम से कोई डोमेन बुक कर लिया हो, जो लोग अब सर्च करेंगे ना डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो उसको फायदा होने वाला, क्योंकि उसकी वेबसाइट का नाम ही वही हो गया। लॉजिक समझे ना क्या कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग पहले से बुक करके रख लेते हैं। वहां उस टाइम पे उन्होंने 100 रुपये में खरीदा होगा, 10 साल के लिए बुक कर दिया, चलो ठीक है यार, ठीक है 500 रुपये मेरा काम हो गया, 10 साल के लिए पड़ा। अब जब मार्केट आएगी लोग उसी को सर्च करेंगे, फिर वो इसमें अमाउंट सेट करेगा, जी मैं तो इसको ना 50,000 में बेचने वाला, जिसको चाहिए आप ले लो। लेकिन जो खरीदते हैं उनको भी फायदा है कि भाई यदि मैं ये नाम लूंगा तो बिना कुछ किए भी मुझे ऐसे ही ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कि लोग मेरे साइट पे अपने आप आने लग जाएंगे, जो सर्च करेंगे वो है ही मेरा नाम, समझे ना। तो अब देखें इसको थोड़ा करके, जैसे मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, देखते हैं कि ऐसा कुछ है। अब मैंने लिखा गूगल में, अब मैंने ऐसी बात हुई है इसलिए मैं देखता हूं, मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ही लिख दिया मान लो, तो क्या क्या हो सकता, देखो पहले पेज पे पहली पोजीशन की किस वेबसाइट का नाम आया, उसकी वेबसाइट का नाम ही यही है ना। ट्रिक बिना कुछ किए आज ये नंबर 1 पोजीशन पे है। मैं कुछ भी कर लूं, कितना भी कर लूं, लेकिन मैं हर चीज में आगे निकल सकता हूं, लेकिन सेम नाम तो मुझे नहीं मिल सकता, समझे ना बात को। साथ में जरूरत नहीं थी, साथ में फिर भी उसने HTTPS लिया, समझे ना बात को। क्यों? क्योंकि इसका भी फायदा गूगल में होने वाला है उसे, बाकी साइटों पे HTTPS नहीं है मान लो, तो इसको ये भी फायदा, उसके डोमेन के नाम में भी यही आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे डोमेन जब भी आप नाम लो तो कोशिश करो कि वो कीवर्ड आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं आपका नाम चल रहा है INT के नाम से, कागजों में नाम है आपका INT, जरूरी थोड़ा ना आप वेबसाइट भी INT के ही नाम से ले पाओगे, लेकिन ऐसा नाम रखो जिससे आपको फायदा होने वाला है। आप ये लिख सकते थे INT इंस्टीट्यूट, देखो मैंने लिखा हुआ है, मेरी वेबसाइट का नाम है INT इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट जो सर्च करेंगे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मेरी डोमेन के नाम में भी है तो डोमेन सर्च भी होगा। तो ये इस तरीके से आपने नाम लेने हैं, ठीक है ना। अब प्रीमियम डोमेन ऐसे होते हैं, इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। अब कितनी कीमत होती है वो कैसे होता है कि द प्रीमियम डोमेन कॉस्ट डिपेंड ऑन इट्स नेम, उसके नाम के ऊपर डिपेंड करती है, और मार्केट में आज उस नाम की कितनी वैल्यू है, डिमांड कितनी है जी। और यदि आपको ऐसा कोई डोमेन चाहिए तो ऐसी वेबसाइटें हैं जिसके ऊपर ये होता है, वहां से आप ले सकते हो। वैसे तो आप GoDaddy से इनसे भी ले सकते हो, यहाँ पे flippa.com, C.com इनसे भी खरीद सकते हो। जैसे हम यहाँ पे थे, अभी GoDaddy पे हमने सर्च करके देखा था, मैं GoDaddy पे वापस चलता हूँ। GoDaddy, ठीक है, मैंने एक सर्च किया था ना song.com के नाम से, ठीक है ना, सर्च किया, ठीक है। कुछ साइड में देखो आप, लिस्ट आ रही है, देखो अमाउंट भी नजर डालो कितने आ रहे हैं। तो ये बोला जी सॉन्ग क्लब्स चाहिए, ये song.xyz चाहिए, प्रीमियर डोमेन है जी, आपको इतने में मिलेगा, ठीक है ना। यही प्रीमियर डोमेन आपको flippa.com से डायरेक्टली चाहिए तो flippa.com से भी ले सकते हो। ये साइट एक ऐसी साइट है जहां पे आप अपनी वेबसाइट को भी बेच सकते हो, अपने डोमेन को भी बेच सकते हो।
आज आपने लिया। कई बार क्या होता है कि लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 3 साल चलाया, काम बंद कर दिया, वेबसाइट भी बंद कर दी। ऐसा मत करो, लोगों को पता नहीं होता उस वेबसाइट पे 3 साल पुरानी, 3 साल से काम हो रहा है, तो उस वेबसाइट को बंद करने से अच्छा उसको आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। जो लोग उस बिजनेस से रिगार्डिंग चीजें होंगी वो यहाँ पे खरीदते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज आ गई यहाँ पे। अब हो सकता है एक क्लाइंट आपको बोलता है एक काम करो आप, जो मेरी वेबसाइट है ये सारी चीजें बनानी है, तो वो दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि क्या कोई ऐसी वेबसाइट बनी बनाई ही मिल जाए जी मुझे, पूछ सकता है आपसे। कोई चलती चलती कोई वेबसाइट को बेच रहा हो। कई बार क्या होता है कि किसी को इंस्टीट्यूट खोलना है, वो कोई अपने इंस्टीट्यूट को बेच रहा हो, तो मैं उसी का खरीद, चलते चलते उसके स्टूडेंट में कुछ तो अर्निंग होगी, उसमें उसका कुछ तो फायदा होने वाला है मुझे, समझे ना बात को। सेम ऐसे ही वेबसाइट से होता है और डोमेन से होता है। लोग यहाँ पे देखो 3 चीजें ये वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है भाई। आप यहां से वेबसाइट ले सकते हो जो चली चली बिकाऊ है, आप यहां से डोमेन भी ले सकते हो, आप यहां से सॉफ्टवेयर भी ले सकते हो, ऐप, मोबाइल ऐप जिसने बना रखी है वो बेचते हैं लोग। तो किसी का होता है काम बनाया और चालू करके उसको बेच दिया, प्रॉफिट ले लिया, ऐसा भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो थोड़ा सा नीचे जाके देख लेते हैं। अब ये बड़ा सारी वेबसाइट है, ये इतनी वेबसाइट है सर, ये इतने इतने में बिक रही है, ये $5,000 में बिक रही है, $12,000 में बिक रही है। ये डोमेन है, ये डोमेन देखो करीबन 1.5 लाख, 1.5 लाख तो क्या, हाँ ठीक है ना, इतने डॉलर में बिक रहा है। ये ऐप बिक रही है। अब मेरा क्लाइंट ऐसा होगा, सर कुछ चलती चलती साइट ना दिला दो आप मुझे, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। या खुद को आपको जरूरत पड़ जाए कि मुझे मैं डेवलपर से काम कराऊंगा, 6-7 महीने वो लेगा, फिर मुझे पूरा काम करना पड़े, तब जाके मेरी साइट 2 साल में लोगों को पता चलने वाली है। चलती चलती साइट ही ले ले हम, ठीक है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे वो है, ये है गूगल है, ठीक है ना। अब गूगल ने यूट्यूब को खरीदा, यूट्यूब चली, खरीद लिया। अगर वो शुरू से यूट्यूब बनाते उनकी सारी मेहनत ऑटोमेटिक उनको फायदा हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, हम एक वेबसाइट पे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं इसके ऊपर भी। वो ये बोल रहा है कि ये वेबसाइट है सर, ये $16,000 में बिक रही है। तो अब मुझे ये लेनी, मुझे देखनी भी कि भाई 16,000 रुपये किस चीज के मांग रहा है, ये भी देखना है। इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहां पे बोल रहा है, जब ये लोग सबमिट करते हैं ना अपनी वेबसाइट, जिसने बंदे ने सेल करी है यहाँ पे वेबसाइट, तो उसके ऊपर टाइमिंग होता है कि सर मैं इस साइट के 16,000 रुपये लेने वाला हूँ, मैक्सिमम 16,000 मुझे वेबसाइट बेचनी है, और लोगों को मैं 20 दिन का टाइम दूंगा, जिसको जो बोली लगानी है, जो बिड लगानी है वो लगा सकता है। लोग कोई बोलेगा जी मैं 8,000 में ले सकता हूँ, कोई 10,000 में बोलेगा ना, से तो 5 बिड इसको मिली हुई है। ये 5 बिड देख लेते हैं ओपन करके कि लोगों ने कितना पैसा इसके ऊपर लगाया है। एक ने बोला जी मैं 16,600 दे सकता, 16,500, एक ने 10,000 बोला है, 3 दिन पहले बिड लगाई है, समझे ना। तो 5 बिड ये आ गई, तो वो भी जिस जो ज्यादा लगाएगा उसी को बेचेगा, ठीक है ना। अब आपने ही खरीदनी मान लो, तो आप 16,000 देने में आपको फायदा है नुकसान है, ये भी देखना होगा आपको। तो कैसे देखोगे, तो ये आपने डिसीजन लेना पड़ेगा। पहली बात वो देखो ये वेबसाइट है कैसे। ये वेबसाइट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें प्रोडक्ट बिकता है, ठीक है ना। ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, 2 साल पुरानी, उसने बंदे ने पूरी डिटेल देता है जो बेचता है कि 2 साल पुरानी जी वेबसाइट है। इसके ऊपर जी 1,13,000 करीबन लोग इस पे आते हैं, जिसमें से 40,000 लोग नए विजिटर है, नए लोग आ रहे हैं, में से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा इसने बोला सर इसका जो फाइनेंशियल, इसमें मैं ग्रोस रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट जितना कमा रहा हूं मैं पैसा, और एडसेंस यानी कि मेरी इस वेबसाइट पे ऐड भी चलती है, और ऐड से करीबन $150 तो मुझे पर मंथ कमा रहा हूं मैं, समझिए ना। तो $150 तो उसको वैसे मिल रहा है। इसके बाद और देख लेते हैं, ये हर महीने का डाटा दिखा रहा है कि कितने विजिटर आए, नए कितने आए, ये सब कुछ हर महीने के हिसाब से, मतलब इतने लोग उसकी साइट पे आ रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी ना, उसने बहुत सारी पब्लिसिटी की होगी तब जाके लोग इतनी साइट पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बता रहा है चैनल, अब ये भी डिटेल दिखा रहे इसने कि लोग जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। सर ऑर्गेनिक रिजल्ट सर्च क्या था, जो गूगल में सर्च करते हैं प्रोडक्ट के लिए और उनकी साइट का नाम आ जाता है, क्लिक कर रहे तब पहुंचते हैं। वो बोला सर ऐसे लोग करीबन 65,000 लोग, 82% टोटल में से 82% लोग ऐसे आते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया एसईओ है इन लोगों की,
ये बात समझ में आती है। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि जिसको इस वेबसाइट के नाम का पता है वो डायरेक्ट खोल के हमने कर लेते हैं। रेफरल, किसी ने मेल में भेज दिया, किसी ने व्हाट्सएप पे लिंक भेज दिया, उस पर क्लिक कर देते, ये रेफरल में आता है। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पे कोई फोटो था, उस पर क्लिक करके पहुंच गए साइट पे, ठीक है ना, तो वो चीज आ गई। कंट्री पे भाई किस किस कंट्री से कितने लोग आ रहे हैं वो भी दिखा दिया। सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं इस पे यूनाइटेड स्टेट से, किंगडम से आ रहे हैं, फिर इंडिया से आ रहे हैं, फिर स्पेन से आ रहे हैं, फिर कनाडा से आ रहे हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग कंट्री। आप इंडिया में काम करो भाई, इंडिया में तो वैसे 5000 है जी, तो इतना फायदा नहीं होगा मुझे, ठीक है ना। यदि मैं यूएसए में होता देन मुझे फायदा होता, ठीक है। ये डिटेल सारी मिलती है, पूरी दिखाएगा कब आपने डोमेन खरीदा, क्या क्या कितने पेज है, कितना क्या है, सारी डिटेल्स ने दे रखी है। आप पूरी पढ़ो, आपको लगता है जी ठीक है देन ओके, और फिर अपना मारो सर मैं तो इसको $5000 दे सकता हूं बस, देन प्लेस ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसी साइटों पे आप काम करते हो, लॉगिन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते जी, पेमेंट डोमेन समझ में आ गई, ऐसी वेबसाइट है जी। वेब होस्टिंग लास्ट टॉपिक पे आ लिया है अभी। वेब होस्टिंग क्या है, जहां पे आप स्पेस स्टोर, जहां पे आप डाटा को स्टोर करते हो। कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी है कि वेब होस्टिंग फीचर्स में जब आप होस्टिंग लेते हो तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का ध्यान रखना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज का रहता है, लिनक्स का नाम सुना होगा आपने, तो लिनक्स का प्लेटफॉर्म होता है। तो जो वेबसाइट बनाते हैं ना, जिन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर देखना पड़ता है कि वो सॉफ्टवेयर विंडोज बेस है या लिनक्स बेस है। अब यदि आप वेबसाइट बना रहे हो HTML और CSS का यूज करके, तो उसके लिए चाहिए आपको विंडोज बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्डप्रेस में बनाओगे, PHP में बनाओगे, तो चाहिए उसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर देखना पड़ता है होस्टिंग स्पेस की, मेरी वेबसाइट के लिए मुझे कितना स्पेस चाहिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफर रेट क्या होगा, ये हम थोड़ा और डिटेल में आगे जानेंगे, ठीक है ना। ईमेल एड्रेस कितने चाहिएंगे, जो कई बार आप देखते हैं ना, rakesh@iintinstitute.com, जीमेल नहीं लिखा होता, ऐसा नाम ईमेल एड्रेस मिलते हैं ना, वो ईमेल एड्रेस भी हमें खरीदने पड़ते हैं। वो कितने होंगे, डाटाबेस कितने ले सकते हो आप, ये आएंगे आपके, ठीक है ना। अब होस्टिंग पे बात आती है, टाइप ऑफ होस्टिंग। कितने टाइप की होस्टिंग होती है। शेयर्ड होस्टिंग होती है सबसे पहले। शेयर्ड होस्टिंग क्या है कि एक सर्वर होगा, मैंने बोला एक सर्वर होता है जिसपे हम अपने वेबसाइट को स्टोर करते हैं। इसमें शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि एक सर्वर होगा, उसके ऊपर हजारों वेबसाइटें चल रही है एक ही सर्वर पे, ये होता है शेयर्ड होस्टिंग। इंटरनेट का कनेक्शन लिया, सभी मोबाइल पे चला दिया, सभी कंप्यूटर पे चला दिया, ये शेयर्ड इंटरनेट होता है, ठीक है ना। ऐसे ही काम यहाँ है, ठीक है। तो इंटरनेट की स्पीड जो एक सिस्टम में मिलेगी, सभी बाटों इंटरनेट की स्पीड भी कम हो जाएगी आपकी, एक मिनट, ठीक है ना। इसके बाद आता है VPS। जो छोटी नॉर्मल वेबसाइटें हैं वो कहां पे चलेगी, शेयर्ड होस्टिंग पे। थोड़ी बड़े लेवल की साइट है, थोड़ी अच्छी साइट है, तो वो जाएगी VPS पे, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि एक सर्वर होगा, उसके ऊपर 5 या 6 वेबसाइटें ही चलेगी बस, इससे ज्यादा वेबसाइटें नहीं चलेगी। डेडिकेट सर्वर का मतलब क्या होता है, एक सर्वर होगा और एक ही वेबसाइट होगी जी, पूरे सर्वर की परफॉर्मेंस, क्योंकि लोग ज्यादा आ रहे हैं। अब फेसबुक है, कोई शेयर होस्टिंग थोड़ी ना चल रहा होगा, सॉरी, शेयर होस्टिंग थोड़ी ना चल रहा होगा, उसके लिए तो डेडिकेट सर्वर होगा, क्लाउडिंग पे काम कर रहा होगा वो, ठीक है ना। क्लाउड का मतलब है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने ही सर्वर आप बढ़ा सकते हो। आज एक सर्वर लगा, आपका और काम बढ़ा, फिर 2 सर्वर और बोल दिया आपने, सर्वर पे सर्वर जुड़ते चले जाएंगे। और ऐसा भी होता है आपके 500 सर्वर आपकी एक साइट पे चल रहे हैं, ठीक है ना। ये क्लाउडिंग पे होता है। ये सभी होस्टिंग कंपनियां हैं जहां से आप होस्टिंग ले सकते हो। हम GoDaddy पे थे, ये भी कोई कंडीशन नहीं है कि आप GoDaddy से डोमेन खरीद रहे हो उसी से ही आपको स्पेस भी खरीदना पड़े, उसी से आपको होस्टिंग लेनी पड़े। वो नहीं दे रहा है तो आप दूसरे से होस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम यहां थे, जैसे डोमेन का नाम हमने सेलेक्ट किया, आगे कंटिन्यू किया, इसने हमसे क्या पूछा, सर व्हाट यू विल डू विद योर डोमेन नेम। आप जो आप डोमेन का नाम रजिस्टर करने जा रहे हो उसके साथ क्या करोगे। डोमेन आपने होस्टिंग लेनी है, नो थैंक्स, नहीं लेनी। विंडोज के लिए ये है और लिनक्स के लिए ये है। सर लेनी है, यहीं से फाइनल प्लान कर दो, ठीक है, वरना नो थैंक्स कर देना, ठीक है। यहां पे आएंगे, प्लान खुल जाएंगे उनके,
स्टार्टर प्लान जी है, इकोनॉमी प्लान ये है, डुलक्स प्लान कोई भी हो सकता है। बोला सर ये वाले प्लान है स्टार्टर प्लान, ठीक है ना। अभी के प्लान चेक कर लेते हैं, प्लान यहां से मिल जाएगा, होस्टिंग पे है हम, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, लिनक्स होस्टिंग, ठीक है ना। इसको अलग पेज पे खोल लेता हूं। थोड़ा सा आप आज एक दो साइट पे विजिट करना, ठीक है ना। जितनी भी, जैसे मैं GoDaddy पे, आप बिग रॉक पे विजिट करना, वहां क्या प्राइस चल रहा है, एक डोमेन का नाम फाइनल करके देखना, ठीक है ना। किस किस के क्या प्राइस चल रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या मेन्यू है, ठीक है। तो ये मेरे प्लान खुल गए जी। नीचे आ गए सर, आप ये स्टार्टर प्लान लोगे तो जी 100 रुपये मंथली देना पड़ेगा, यानी कि 1200 रुपये सालाना आपका हो जाएगा, प्लस सर्विस टैक्स लगना है जो भी। इसमें एक वेबसाइट चल सकती है जी आपकी, स्पेस लेना, एक वेबसाइट आप अपलोड कर सकते हो। 30 GB का आपको स्पेस मिलेगा, आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगी। दूसरी, यदि आप बैकअप लेना चाहते हो तो बैकअप के लिए अलग पैसा देना पड़ेगा। आपको लगता है सर 30 GB ज्यादा नहीं है, मुझे कम है मेरे लिए, तो 100 GB का ये प्लान है। अनलिमिटेड स्पेस चाहिए, अनलिमिटेड वेबसाइट चाहिए, तो ये वाला प्लान ले लो। तो ये अलग अलग प्लान है, ये शेयर्ड होस्टिंग के हैं। यदि आप होस्टिंग पे चलेंगे और यदि आप VPS पे जाना चाहते हो तो लिखो ना वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जो बताया था मैंने, VPS सर्वर चाहिए, बढ़िया साइट है आपकी, यूजर लॉगिन लेंगे, काम करेंगे, तो उसके लिए ये प्लान है। जिस 1000 रुपये मंथली, यानी कि 12,000 रुपये जी आपको होस्टिंग का देना पड़ेगा। इसमें 1 GB की रैम होगी सर्वर पे, क्योंकि सर्वर ले रहे हो आप, ठीक है ना, शेयर नहीं है। 1 GB की रैम मिलेगी, 40 GB की हार्ड डिस्क मिलेगी, इसके अंदर 3 डेडिकेट IP मिलेंगे और फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने बोला एक अच्छे लेवल की साइट है तो SSL सर्टिफिकेट भी जरूरी है, वो इसमें फ्री मिल जाएगा जी आपको, ठीक है ना। वैल्यू के ऊपर सारा प्लान है, इसके भी अलग अलग प्लान है, ये भी देख लेना आप। होस्टिंग के बाद फिर आएगा डेडिकेट सर्वर। जितना ऊपर जाओगे उतना ही प्लान महंगे होते चले जाएंगे। कितना हो गया, 5,000 रुपये पर मंथ, एक सर्वर, स्पेशली एक ही वेबसाइट होगी। और ये 4 CPU कोर लगेगा इसमें, 4 GB की रैम लगेगी, 4 CPU होंगे उसके अंदर, ठीक है ना। 1 TB की हार्ड डिस्क मिलेगी रेड के साथ। रेड क्या चीज होती है कि अब वो भी कंप्यूटर है, आपकी वेबसाइट चल रही है और हो सकता है वो एकदम जल जाए, आग लग जाए, तो क्या करेंगे जी, तो यह हार्ड डिस्क ही खराब हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए रेड बनाए कि एक हार्ड डिस्क में जो भी डेटा है वो दूसरी हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होगा, ठीक है ना। और लास्ट में जी क्लाउड वाला, ऐसे प्लान क्लाउड के खुल जाएंगे, ठीक है ना। हमें बस कुछ नहीं करना, ठीक है ना। मैंने यहाँ बोला जी मुझे ये वाला प्लान दे दो स्टार्टर, नॉर्मल साइट है जी, मैं 150 रुपये दूंगा सालाना, पर मंथ, सॉरी। कंटिन्यू ऑप्शन, इसके बाद जी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, डेबिट कार्ड की पेमेंट दो और आपका बिल बन जाएगा। यहाँ पे आपका टोटल बिल जी ये है। फिलहाल यहाँ पे 10 साल के लिए डोमेन बुक कर रखा था, पहले से 2-4 चीजें ऐड है ना मेरी इसमें, ये सभी के टोटल बना दिया इसने, ठीक है ना। अब क्या करना, प्रोसीड टू चेकआउट, बस इसके बाद आपसे लॉगिन करवाएगा और आपसे पेमेंट ट्रांसफर करनी है और आपका ये डोमेन बुक हो जाएगा। यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा इस पे काम करने के लिए। फिर आप लॉगिन करके अपने डोमेन को हैंडल करोगे, अपनी वेबसाइट को हैंडल करेंगे, जो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है ना। आज का इतना ही रखेंगे, ठीक है ना।